2D तक की अरेंजमेंट हम आज के लेक्चर में देख लेंगे और आज के लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 3D की अरेंजमेंट पर देखेंगे। देखो तो अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन सॉलिड, कि कैसे सॉलिड में एक अरेंजमेंट होती है, जो मैं बात कर रहा हूं उनकी। देखो सबसे पहले सॉलिड 1 डायमेंशनल हाइपोथेटिकल होता है, 2 डायमेंशनल भी हाइपोथेटिकल होता है, क्योंकि एटम तो एक्चुअल में जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं वो 3 डायमेंशनल में होते हैं। पर 3 डायमेंशनल समझने के लिए हमें समझना होगा कि कैसे मेरा 1D में अरेंज होना चाहिए था अगर एटम प्रेजेंट है, कैसे 2D में अरेंज होने चाहिए थे, कैसे, तब पता चलेगा कि 3D में कैसे अरेंज होते हैं। देखो सीखो, चीज को समझो। यहाँ मैं 2 चीज बताऊंगा, एक वॉइड की कहानी बताऊंगा कि वॉइड क्या चीज होती है। हमको लगता है कि जो ये सॉलिड मिलकर बना है, ये एटम से मिलकर बना है, तो इसके बीच में कोई खाली जगह नहीं है, पर एक्चुअल में हर सॉलिड में कोई ना कोई खाली स्पेस होता है उसके अंदर, जिसको हम वॉइड बोलते हैं, जो हमारी नेक्ड आइज से नहीं दिख सकता। मतलब हमको किसकी चाहिए, हेल्प चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प चाहिए, जिनसे हम नैनोमीटर या पिकोमीटर जैसी रेडियाई को देख सके, तब हमें उन वॉइड्स को स्पेस हमें दिख जाएगा। ठीक है, आओ समझते हैं। देखो यहाँ कुछ हाइपोथेटिकल है, कुछ हमको अजम्पशंस मानने चलनी पड़ेगी, कि हमको मानना पड़ेगा कि जो मेरा सॉलिड है उसके जो एटम होते हैं वो इस किसके होते हैं, एक्चुअल में स्फीयर होते हैं। ठीक है, स्फीयर होते हैं, कैसे होते हैं, स्फीयर। हर एटम मेरा स्फीयर होगा, स्फीयर, ठीक है, जिसकी रेडियाई कुछ r होगी, स्मॉल r। ठीक है, ये अजम्पशन मान के चले। अगर मेरे 1 डायमेंशनल सॉलिड होगा तो आपको पता चलेगा कि 1 डायमेंशनल में मेरे स्फीयर कैसे एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते रहेंगे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते रहेंगे, इधर भी सिर्फ, लेकिन एक ही डायरेक्शन में बढ़ेंगे। दिस इज द 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नीचे को, अगर ऐसे भी बढ़ेगा, नीचे को बढ़ेगा, तो वो 2 डायमेंशनल हो जाएगा। ये सिर्फ एक लाइन में बढ़ते रहेंगे, ये एंड सो ऑन, और इधर को भी एंड सो ऑन, पर एक ही लाइन में होंगे। ये हर एक एटम है इस तरीके से, ये एक दूसरे को टच करते हुए। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स दैट आर डायरेक्टली in touch with पर्टिकुलर एटम। ये वो नंबर ऑफ एटम होगा, अगर हम किसी एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले, उससे टच होने वाले डायरेक्ट एटम का। ठीक है, देखो अगर मैं इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं, इस वाले एटम के लिए, तो इससे कितने एटम डायरेक्टली टच हैं, एक ये वाला टच है, एक ये वाला टच है, 2। तो इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। किसी के लिए भी निकाल लूंगा तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 1D में, इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल लीनियर क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, 1 डायमेंशनल लीनियर क्लोज्ड पैकिंग होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। हर देखो अब ये मत सोचना कि जो कॉर्नर वाला एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा, नहीं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी भैया 2 होगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने सॉलिड में तो अरेंजमेंट चलती रहेगी ना 1 डायमेंशनल में, ऐसा थोड़ा ना कि फिक्स हो जाएगी। हाँ, अगर बोल दे कि लास्ट एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 डायमेंशनल में कितना होगा, लास्ट का, तो लास्ट का मतलब हो गया कि उसके बाद कोई और नहीं है। ठीक है, तो लास्ट का तो भैया मेरा 1 ही हो जाएगा। पर अगर वो सिर्फ ऐसे दे और लास्ट ना लिखे, क्योंकि अरेंजमेंट तो सब डायरेक्शन में चलती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अगर वो बताए स्पेसिफिकली कि लास्ट एटम है, तो भैया 1 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको लीनियर पैकिंग बोलते हैं, समझते हैं। आओ समझते हैं अब 2 डायमेंशनल की कहानी। 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग कैसे होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया। देखो इस पैकिंग को हम A1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, वो सॉरी A1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और 2D में समझते हैं, वो आपकी कहानी की नहीं। ठीक है, 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग समझते हैं। देखो यहाँ से भी वॉइड की कहानी भी आएगी। देखो अगर मैंने बात करी कि मेरी कोई 1 डायमेंशनल में इस तरीके से होती थी पैकिंग, ठीक है, समझना इसको, तो क्या हो सकता है कि जो मेरा दूसरी लेयर हो, दूसरी डायरेक्शन में एग्जैक्टली इसके नीचे आ जाए,
ठीक है, एग्जैक्टली इसके नीचे आ जाए, इस तरीके से हो जाएगा ना। और तीसरी लेयर भी ऐसी एग्जैक्टली इसके नीचे आ जाए। ठीक है, दिस इज, ये लेयर ए है तो अगली लेयर भी मेरी ए है। तो देखो 2D में दो टाइप की क्लोज पैकिंग बनती है। दिस इज ए टाइप क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, इन 2D, 2 डायमेंशनल में ए टाइप की क्लोज्ड पैकिंग है। ठीक है, देखो और कैसे हो सकता था एक्चुअली, इसको मैं आधा रफ कर देता हूँ, ये समझ लेना, क्योंकि दूसरी टाइप की पैकिंग भी मुझे बतानी है। ठीक है, ये अगर ऐसा भी तो हो सकता था, दूसरी टाइप की पैकिंग ऐसे भी तो बन सकती थी। देखो यहाँ समझो कि जो पहली लेयर है ए लेयर, ठीक है, वो ऐसे हो, और जो ये ए लेयर हो गई, पर अगली लेयर जो इसके बीच में स्पेस है, यहां पर एटम अरेंज हो, यहां पर एटम अरेंज हो। ठीक है, फिर तीसरी लेयर में यहां पर एटम अरेंज हो, जो खाली स्पेस, मतलब बेसिकली जो जगह, इसको करता हूं। ठीक है, तीसरी लेयर है वो, ये देखो ये ए लेयर होगी तो ये बी लेयर होगी। इसके बाद जब हम अरेंज करेंगे खाली जगह में, वो फिर से मुझे ए लेयर मिल जाएगी। ठीक है, और ये इस तरीके से स्पेस को, जो स्पेस आ रहा है ना, इसको खत्म भरते हुए अगली लेयर चले मेरी, इसी समझो। ठीक है, फिर ये बी लेयर फिर से रिपीट होगी, फिर से ए लेयर आएगी। ठीक है, समझ रहे हो, ये समझो। तो देखो ये कौन सी पैकिंग बन गई, ये तो मेरी 1 होगी, और दूसरी ये बन गई। दिस इज ए बी टाइप ऑफ 2D क्लोज्ड पैकिंग, 2D क्लोज्ड पैकिंग। देखो ये दिस इज ए बी टाइप ऑफ 2D क्लोज्ड पैकिंग, दिस इज ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग या 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इनके नाम भी होते हैं, वो बताऊंगा। देखो अब अगर मैं बात करूं इनमें यूनिट सेल की, तो देखो जो इनमें यूनिट सेल होती है वो एक्चुअल में, देखो ये एटम लो और इनके सेंटर को टच करो, और 4 एटम के सेंटर को टच करता हूं मैं। एक ये स्क्वायर टाइप ऑफ यूनिट सेल होगी, दिस इज ये यूनिट सेल होगी, क्योंकि इसको मैं अगर हर डायरेक्शन में रिपीट करता रहूंगा, खुद देखो कि ये रिपीट हो रही है, इधर इधर रिपीट हो ली, नीचे रिपीट कर ली, 2 डायमेंशनल में इस साइड रिपीट कर ली, ऊपर रिपीट कर ली, इधर रिपीट कर ली। तो ऐसे करके मुझे पूरा क्रिस्टल ऑब्टेन कर देगी ना भैया। और यूनिट सेल यही तो होती है कि रिपीट करने पर पूरा क्रिस्टल सिस्टम, पूरी अरेंजमेंट मुझे मिल जाए, वही तो यूनिट सेल होती है। तो भैया ये जो होगी, ये एक यूनिट सेल होगी, और ये यूनिट सेल किस शेप की होगी, स्क्वायर शेप की होगी। ये स्क्वायर शेप की तो आ रही है यूनिट सेल। जब ये स्क्वायर शेप की यूनिट सेल होती है तो इसको हम बेसिकली ए टाइप 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट सेल स्क्वायर होती हैं। देखो यहाँ एक पॉइंट और बताता हूँ, एक यूनिट सेल में एक टाइप के अरेंज में एक से ज़्यादा यूनिट सेल पॉसिबल है, पर ये स्क्वायर ही होंगी। देखो ये रहा, ये भी तो अगर रिपीट करूँगा तो ये यूनिट सेल बन जाएगी। ठीक है, पर नंबर ऑफ एटम हर यूनिट सेल में, किसी भी शेप की यूनिट सेल ले लो, उसमें फिक्स आएगा। देखो इसमें मेरे नंबर ऑफ एटम काउंट करूं तो मैं, देखो इस 2D टाइप की मैं नंबर ऑफ एटम काउंट करूं तो ये जो एक एटम है वो 4 में शेयर होगा ना 2 डायमेंशनल में। एक इस वाली में शेयर हो रहा है, एक इस वाली में शेयर हो रहा होगा, ये जो बन रही है, एक इसमें शेयर होगा, एक इसमें। तो हर एटम कितने शेयर हो रहा है, 4 में। तो ये टोटल एक में 4 एटम है, हर एटम एक एटम 4 में शेयर हो रहा है, तो मतलब 1/4 हर एटम का कंट्रीब्यूशन। तो टोटल एटम कितना आ जाएगा, 1। अगर मैं ये वाली यूनिट सेल कंसीडर करूं तो देखो इसमें ये वाला एटम है जो पूरा सेंटर में इसमें ही आ गया, किसी और में शेयर नहीं हो रहा, तो इसके लिए भी Z कितना हो गया, 1। और किसी शेप की यूनिट सेल कंसीडर कर लेते। देखो समझते हैं कि भैया कोई भी टाइप की यूनिट सेल हो, Z उसका फिक्स हो जाएगा। Z क्या हो जाएगा, Z = 1 ही आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम सेम रहेगा और पैकिंग इफिशियंसी भी सेम होगी। देखो अब क्या चीज है, समझो कि ये जो खाली स्पेस है, ये तो मैंने एटम रखे हुए हैं, इनके बीच में जो खाली स्पेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइड। क्या बोलते हैं, वॉइड। अब इस स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में वॉइड किस टाइप का बनता है, देखो ये वॉइड का भी शेप भी तो स्क्वायर टाइप सा ही आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर वॉइड। कैसा वॉइड बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। तो क्या बनता है, देखो स्क्वायर प्लेनर वॉइड समझो। देखो जब 4 एटम ऐसे रखे हों
तो इसके बीच में जो खाली स्पेस बचा ये एक स्क्वायर प्लेनर टाइप का हो गया, स्क्वायर टाइप का, इसको हम स्क्वायर प्लेनर वॉइड बोलेंगे, ठीक है, हमेशा स्क्वायर प्लेनर वॉइड होंगे। ये 4 एटम से मिलकर बना होगा, हमेशा याद रखेंगे। दिस इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल। तो ये खत्म होगी और इसको समझते हैं, ठीक है, इसका वॉइड भी, पहली टाइप की 2D क्लोज पैकिंग खत्म। दूसरे टाइप की 2D क्लोज पैकिंग समझते हैं जिसमें AB टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग है। एक्चुअल में इसके सेंटर में जाओ, देखो इसकी जो यूनिट सेल होगी वो कुछ हेक्सागोनल शेप की होती है। किस शेप की होती है? हेक्सागोनल शेप की। तो इसको हम 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग भी बोलते हैं, 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग भी बोलते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ बार बार, इसके साथ एनसीईआरटी पढ़ते चलेंगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड करनी है आपको, वहाँ डायग्राम और अच्छे से कलर्ड, ठीक है, बताए हुए हैं, पर समझाने के लिए है। साथ में एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। वहाँ जो लैंग्वेज लिखी है उसका मतलब एकदम समझ में आएगा, डायग्राम वहाँ से देखना है, तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। हेक्सागोनल टाइप की यूनिट सेल होगी। देखो अब हेक्सागोनल टाइप ऑफ यूनिट सेल होगी तो इसको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग भी बोलते हैं। देखो और एक चीज रह गई थी भाई, सॉरी, जो 2 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो 2 डायमेंशनल में स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, दैट इज 4 होता है, ठीक है। 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, ये 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग थी ना, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग थी, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा? देखो कोई भी एक एटम उठा लो, सेंटर वाला मान लिया, ये वाला उठा लिया, तो ये डायरेक्टली कितने से टच है? एक इससे टच है, एक इससे टच है, एक इससे टच है, एक कितने से, मतलब 4 से टच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने पता नहीं मिस कर दिया था। चलते हैं अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे। तो आपको पता चल गया दिस इज AB टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कैसा होता है, हेक्सागन टाइप का मेरा क्या बनता है, हेक्सागन टाइप का यूनिट सेल बनता है, ठीक है। समझो अब इसमें Z निकालूं, इस हेक्सागन में जो यूनिट सेल में है Z कितना होगा, तो देखो खुद सोचो Z कितना होगा। एक तो पूरा सेंटर में पूरा शेयर है ये वाला, तो सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1 आ गया, प्लस ये जो साइड में है 1 2 3 4 5 6, हर एक 3 यूनिट सेल में शेयर होगा। देखो समझो कैसे, एक यूनिट सेल मान लिया ये बन गई, अगली हेक्सागन बनेगा, एक यूनिट सेल इसका ऊपर वाला हेक्सागन बन गया, एक यूनिट सेल ये इधर वाला हेक्सागन बन गया, एक यूनिट सेल इसका ये हेक्सागन बन गया, एक ये हेक्सागन बन गया। देखो तो समझो इसके हेक्सागन समझो, एक तो ये वाला आइटम ले लिया मैंने, ये देखो कितने यूनिट सेल में शेयर है, एक तो ये रेड वाली में शेयर है, एक हेक्सागन करके ये ब्लू वाला होगा ऊपर को, उसमें शेयर होगी, और एक हेक्सागन ये वाला ब्लू, तो 3 में एक एटम 3 में शेयर है जो इस हेक्सागन के कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो 6 एटम हेक्सागन के कॉर्नर पर प्रेजेंट है, एक एटम कितने में शेयर है, एक एटम कितने में शेयर है उसके अपोन में लिखेंगे, यानी 1/3, 3 2 जा 6, तो Z की वैल्यू 1 + 2 कितनी आती है, 3। 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग के लिए Z की वैल्यू 3 होगी, ये भी निकालना आना चाहिए। जब इनकी पैकिंग एफिशिएंसी बताऊंगा 2 डायमेंशनल की, तब Z का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। समझ गए, ये बन तो पूरा सेंटर वाला और ये कॉर्नर वाले 6, हर एक 3 यूनिट सेल में शेयर है, दिस इज हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/3 और 6 × 1/3 यानी 2 आ गए पूरे एटम, 2 + 1 3 एटम होते हैं भैया हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग में। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, अब इसके लिए भी तो सेंटर वाला ले लो, कितने से टच है डायरेक्टली, 1 2 3 4 5 6, हाँ भैया 6 से टच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2D क्लोज पैकिंग कितना होता है, 6, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 6। देखो 2 डायमेंशनल में हमने 2 टाइप की क्लोज पैकिंग पढ़ ली, वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। वहाँ स्क्वायर टाइप की यूनिट सेल होती है, यहाँ हेक्सागन टाइप की यूनिट सेल होती है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम स्क्वायर टाइप यूनिट सेल में 1 होते हैं Z, हेक्सागन टाइप ऑफ यूनिट सेल में Z की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। वो AA टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग होती है 2 डायमेंशनल में, ये AB टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग होती है इन 2 डायमेंशनल। ये सब चीजें समझ में आ गई। इसके बाद एक चीज बचती है क्या, देखो मैंने यहाँ भी बता सकते हैं, यहाँ भी अगर टाइप ऑफ यूनिट सेल चेंज कर दो, देखो ये ट्रायंगुलर यूनिट सेल ले लो, ठीक है, तो देखो यहाँ Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, पर इसको रिपीट कर करके पैकिंग एफिशिएंसी इसकी सेम आएगी, मैं निकाल के दिखाऊंगा। देखो Z यूनिट सेल को अगर हम शेप ऑफ यूनिट सेल बदलते हैं तो Z भले ही बदल जाए पर पैकिंग एफिशिएंसी नहीं बदलेगी, वो बाद में देखेंगे, हायर केमिस्ट्री की बात है। अगर आपको समझना है तो सॉलिड स्टेट के हायर वाले लेक्चर देख लेना, पर वरना कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है, मैं बता दूंगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, तो ये 2D की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी। और इसमें वॉइड की कहानी समझते हैं। इसको दोबारा बनाता हूँ और वॉइड दिखाता हूँ कि वॉइड कैसा होते हैं। देखो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दोबारा से बनाता हूँ। 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है, जिसको हम AB टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग भी बोला हमने। ठीक है, देखो दिस इज 2D टाइप ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो यहाँ देखो ये जो बन रहा है, देखो ये देखो दिस इज इस तरीके से ये वॉइड्स है ना, ये इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो ऊपर को एक ट्रायंगल बन रहा है और एक नीचे को ट्रायंगल बन रहा है, तो जो ट्रायंगल टाइप का स्पेस है, खाली है ये, इसको हम ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। कैसा वॉइड बोलते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे। चाहे ऊपर को बन रहा हो या नीचे को, ये भी ट्रायंगुलर वॉइड है, बस अलग अलग क्या, एक ऊपर को बन रहा है एक नीचे को। तो ट्रायंगुलर वॉइड कब बनता है? जब एक एटम ऐसे रखा हो और दो एटम उसके नीचे आ जाए, तो ये जो स्पेस बनेगा दिस इज ट्रायंगुलर वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड और ट्रायंगुलर वॉइड में कंफ्यूज नहीं होता, ट्रायंगुलर वॉइड 2D में बनेगा, ठीक है। और या फिर ऐसे भी बन सकता है कि दो एटम ऐसे रखो, एक एटम उसके नीचे से आ जाए, ठीक है। तो ये जो स्पेस बनेगा अब ये इस टाइप का बन जाएगा, दिस इज ऑल्सो ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। देखो इसको यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 डायमेंशनल की क्लोज पैकिंग समझेंगे और वॉइड्स की कहानी अलग से समझाऊंगा। मुझे लगता है कि वॉइड्स आपको भी अलग से बता देना चाहिए, ठीक है। वैसे तो वॉइड्स अगर बता ही दूंगा मैं आपको, ठीक है, वॉइड्स बताऊंगा। इसको यहीं से खत्म करते हैं। मैं बता रहा हूँ NCERT लाइन बाई लाइन पढ़नी है। अगर और कोई बुक रिकमेंड करनी होगी तो मैं बता दूंगा किस चैप्टर के लिए करनी है। NCERT मस्ट है, उसको लाइन बाई लाइन पढ़ना है, उसमें से सारे डायग्राम देखते रहना है साथ साथ में, ठीक है। बाकी मैं समझा रहा हूँ सब कुछ, जो भी समझना है उसको पूछो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बता भी देता हूँ कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, कहाँ से ऑब्जेक्टिव। बाकी नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको सॉल्व क्वेश्चन भी मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ मिलेगा यार, सब कुछ मिलेगा। प्रीवियस ईयर में देख भी सकते हो, वो भी मिलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 3 डायमेंशनल की क्लोज पैकिंग देखेंगे। थैंक यू सो मच।